मैं जानता हूँ आप गलत नहीं हो। 10 मिनट की फास्ट डिलीवरी हमने नहीं मांगी, ये कंपनीज ने हमें आदत लगवा दी। लेकिन इस आदत की कीमत चुका कौन रहा है? आज अगर आपका सामान 10 मिनट में फास्ट डिलीवर हो जाता है तो इट डजंट मीन कि सिस्टम फास्ट है। इसका मतलब यह है कि आपकी इस 10 मिनट की फास्ट डिलीवरी की वजह से किसी की जिंदगी स्लो चल रही है, प्रेशर में चल रही है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी डिलीवरी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इन कंपनीज के द्वारा बनाया गया और इसकी वजह से हमारे डिलीवरी बॉयज स्ट्रगल कर रहे हैं। यह वीडियो उन डिलीवरी बॉयज के लिए है जिनके लिए हर एक ऑर्डर एक रेस बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इन डिलीवरी कंपनीज के द्वारा किए गए दावों की। ये कंपनीज कहती हैं कि अगर डिलीवरी फास्ट होगी तो इंडिया मॉडर्न बनेगा, पब्लिक मोर कन्वीनियंट होगी। और ये चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं ये चीज ठीक भी है, क्योंकि ये कंपनीज हमारी कन्वीनियंस के लिए काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस 10 मिनट डिलीवरी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उस कंपनी के सीईओ हमारे घर पे आता है क्या? नहीं। क्या उस कंपनी के इन्वेस्टर्स हमारे घर पे आते हैं? नहीं। इस 10 मिनट डिलीवरी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हमारे घर पे आता है वो डिलीवरी बॉय। अरे जो इस कंपनी का चला रहा है ना उसको निकालो, इतनी रोड पे निकाल के एक बार उस ठंड में वैसे निकाल दो, पता लग जाएगा कैसे डिलीवरी। एक बार 10 मिनट सफदरजंग भेज के देखना, पता लग जाए 10 मिनट में सफदरजंग में क्या होता है। यहाँ तक पानी आ जाएगा उसके नाक से। 10 मिनट इतनी सर्दी में बोलना क्या होती है? 10 मिनट में बाइक स्टार्ट नहीं होती ठंड में 10 मिनट में। ठीक कह रहे हो। सीट पे बोल के तो कोई भी बोल देता सीट पे। बहुत बढ़िया, आपने हमारे दिल की बात कह दी ना। जब भाई हम काफी दिन से देख रहे हैं बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। जैसे ही एक डिलीवरी बॉय हमारे ऑर्डर को लेके बाहर निकलता है उसके मोबाइल में एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे उस टाइमर का एक एक सेकंड कम होता रहता है उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिलीवरी टाइम पर ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया तो उसकी रेटिंग गिरेगी, उसका इंसेंटिव कटेगा और इसकी वजह से उसको अगला ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने पिछला ऑर्डर 10 मिनट में नहीं पहुंचाया था। अरे भी तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सके यार। 10 मिनट में एक्सीडेंट हो जाए, आदमी जल्दबाजी में जाए, नहीं मेरा सामान मुझे भी चाहिए। ऑर्डर कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती भाई। टायर पंचर हो जाए, व्हीकल में दिक्कत हो जाए, अगले का परेशानी हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, उसने तो अपनी 10 मिनट दिख रही है बस। कंपनी को चाहिए अपना फायदा। यस सर। बंदा मरो, भूखा रहो, प्यासा हो, बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, कुछ भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। 10 मिनट सिर्फ। यहाँ प्रेशर किसी बॉस का नहीं, यहाँ प्रेशर उस सिस्टम का है जिसके खिलाफ आज हम बात कर रहे हैं। 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस। अब जरा एक डिलीवरी बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, अर्बन एरियाज में कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, कितनी सारी रेड लाइट्स होती हैं और अगर एरिया थोड़ा देहाती हो, रूरल एरिया हो तो वहां की सड़कें खराब होती है, टूटी हुई सड़कें होती हैं। और अब ऐसे केसेस में एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? या तो स्लो चलेगा या फिर रुक कर चलेगा। लेकिन जब दिमाग में 10 मिनट का टाइमर चल रहा हो तो वो टाइमर मजबूर करता है रिस्क लेने पर। और अगर ट्रैफिक में वो रेड लाइट तोड़ जाए तो डिलीवरी बॉय के व्हीकल को बंद कर दिया जाता है, उसको चालान भरना पड़ता है। और अगर वो इसी ट्रैफिक में किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को या किसी महंगी गाड़ी को ठोक दे तो उसको जेल तक हो जाती है। और अगर वो इन सब चीजों को पार करते हुए स्पीड में निकल जाए और अनकंट्रोल हो जाए तो उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ तक हो जाती है। कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ जल्दबाजी के चक्कर में? जल्दबाजी, हाँ, एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार पैर टूटा था, मगर फिर भी प्लास्टर था हाथ में, फिर भी मैंने काम किया था। अच्छा, फिर भी काम किया था। एक बार पैर में लगी थी तो पैर यहाँ से पूरा फट गया था, अभी भी बहुत सारे निशान हैं। और ऐसे ही कर्नाटका के मैसूर में 2025 6 जुलाई को एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम था कार्तिक, रोड एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। वैसे ही मुंबई जैसे शहर के अंधेरी इलाके में एक मात्र 19 साल के नौजवान सतीश गुप्ता, जो एक डिलीवरी बॉय था, 10 मिनट की डिलीवरी की वजह से उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। News coming in from Mumbai of a speeding Mercedes hitting a 19-year-old delivery boy. अब यहाँ पर ये डिलीवरी कंपनीज तो स्पीड बेचकर प्रॉफिट कमाती है, लेकिन रिस्क में आता है वो डिलीवरी बॉय। एक चीज रखी थी कंपनी वालों के सामने, मतलब वहीं पे ही तो बोला था अगर 10 मिनट की डिलीवरी है हम देने जाते हैं,
अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें वो ऑर्डर देने जाना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, हमारा चाहे पैर टूटे या कुछ भी हो, भगवान के उसमें कुछ होना, वो ऑर्डर देने जाना पड़ता है। ऑर्डर ना कैंसिल होता है ना कुछ होता है। कस्टमर कहता है कि हमारा ऑर्डर हमारे पास आने चाहिए, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, टाइम से पहले आने चाहिए। टाइम से पहले ना पहुंचो तो कस्टमर गाली देता है, उल्टी सीधी वो बातें बोलते हैं, और स्टोर मैनेजर बोलते हैं कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तुम्हारा ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। तो इससे हम जल्दी भागते हैं ना, हम रेड लाइट देखते हैं ना, कुछ देखता है, हमें लगता है कि हमारा पैसा ना कट जाए वहाँ से जो कमा रहे हैं। अब रोड पे चलेंगे सर, जाम लगता है, सब कुछ बत्ती, सब कुछ होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी भी सेफ्टी, कस्टमर की सेफ्टी, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जाके कस्टमर को टाइम पे ऑर्डर दे देते हैं, जैसे भी कैसे करके अपनी रिस्क पे लेके जाते हैं। अब डेथ सतीश गुप्ता की हो या कार्तिक की, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इन डिलीवरी बॉयज का एक्सीडेंट हो जाता है या इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है। बहुत फेमस डायलॉग है जो ये कंपनीज बोल देती है कि हमारा डिलीवरी पार्टनर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है वो तो कंपनी का है, लेकिन जो रिस्क है, जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, जो भी एक्सीडेंटल केसेस हैं, वो डिलीवरी बॉय खुद देखेगा। मतलब एक तरफ तो ये 10 मिनट डिलीवरी का मिलियंस और बिलियंस का एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी तरफ वो बिछड़ता हुआ परिवार, वो कार्तिक का जो कार्तिक की वाइफ, कार्तिक के बच्चे, और जो सतीश की माता पिता, वो जो बिछड़ गया, वो किसी को नहीं दिखता। जो इस कंपनी को चला रहा है उसको भी पता क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उसको तो भाई अपना काम चलाना है। उसको क्या मतलब है, पैसे से मतलब है उनको, मरो जी, आदमी से कोई मतलब नहीं है भाई। उनको पैसे से मतलब, उसको अपनी कंपनी चलाने से मतलब। भाई जान जाएगी किसी की जाएगी, मरेगा किसी का मरेगा, हाँ। पैसा आएगा उसका आएगा। भाई जब तू मर जाएगा ना रोड पे, नहीं तो मेरा डिलीवरी भाई दे के के चला गया वापिस। एक बात है, मैं होया चाहिए इसमें, मैं क्यों नहीं हुआ, मैं तो डिलीवरी दे के चला गया, उसका तो कंपनी का तो कमीशन चला गया, उसका माल बिक गया, सब कुछ हो गया, बस मर तो मैं गया ना, मेरा कौन उखाड़ा, कोई नहीं है। फोटो भी भेज दी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, तो बोली थी कि ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा आपको। क्या बात कर रहे हो? ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा वरना आपका इंसेंटिव कट जाएगा। मैम मैं ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोले आपको पेनल्टी बननी पड़ेगी। सब बहुत सारी दिक्कत है। इसी इशू को रिसेंटली एक पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने भी उठाया, जो मुझे काफी पसंद आया, कि 10 मिनट डिलीवरी का प्रेशर डिलीवरी बॉयज के लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है, उनके लिए खतरा है। और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस प्रॉब्लम को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वो कोई कंप्लेन नहीं है, वो कोई काम से बचने की काम चोरी नहीं है, वो सच में एक खतरा है, वो वार्निंग है। और चलो मैं सिंपल सा आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई ऑर्डर आपका 10 मिनट की जगह आपके पास 20 मिनट में आ जाए, तो क्या आपका कोई काम रुक जाएगा या आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी? लेकिन अगर उस डिलीवरी बॉय की जान चली जाए इस 10 मिनट के प्रेशर में, या उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। मैंने कंपनी में शुरू में गाड़ी भगाई बहुत, क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट की डिलीवरी होती है, तो उसके चक्कर में 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए। पैसे की इंसेंटिव के चक्कर में भी मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। अगर लेट ऑर्डर पहुँचता है तो कस्टमर भी बोलता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि मैं किसी कंपनी, किसी एप्लीकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस सोच के खिलाफ हूँ जहां पर कन्वीनियंस को ऊपर रखा जाता है और इंसानियत को नीचे। डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए पर जिंदगी से ज्यादा नहीं। अगर कोई 10 मिनट की डिलीवरी 12 या 15 मिनट में ही पहुंच जाती है, तो इट डजंट मीन कि उसका इंसेंटिव काट दिया जाएगा, उसकी रेटिंग्स गिरा दी जाएंगी। अगर आप भी मानते हो कि डिलीवरी टाइमिंग से ज्यादा डिलीवरी बॉय की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर करना। शायद ये कंपनीज ना सुने, लेकिन जिन लोगों के लिए कंपनी काम कर रही है, अगर हम लोग ही अवेयर हो जाए तो मे बी कंपनी सुन ले। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।